हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि लॉर्ड बीरस तैयार होकर कहीं जा रहा होता है और वो जा रहा होता है अपने घर पे। लॉर्ड बीरस को अपने घर पे गए हुए कई साल हो चुके हैं और हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस उड़ते हुए फाइनली एक प्लेनेट पे आता है। ये प्लेनेट देखने में काफी एंशिएंट, काफी पुराना लग रहा है, लेकिन देख के लग रहा है कि अब यहाँ कोई रहता ही नहीं है। प्लेनेट पे बहुत सारे पिरामिड है, शायद लोग इन्हीं के अंदर रहते होंगे। और फाइनली लॉर्ड बीरस इस प्लेनेट पे लैंड करता है और लैंड करते हुए बोलता है, मैंने इस फीलिंग को बहुत ज्यादा मिस किया। इस प्लेनेट का नाम है कैजी और ये यूनिवर्स 6 और 7 के बीच में बना हुआ है, बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर। और इस प्लेनेट पे काफी सारी अलग अलग तरह की मूर्तियाँ भी हैं, जैसे वो कोई एंजल्स या फिर कोई पुराने गॉड्स हो। हम देखते हैं कि यहाँ कोई और भी आया है और बीरस उसी की तरफ चलते हुए जा रहा है। हम देखते हैं कि जो इंसान वहाँ बैठा हुआ था वो है लॉर्ड चांपा और वो ध्यान लगा रहा होता है। वो भी अपने फादर के लिए यहाँ आया होता है, क्योंकि लॉर्ड चांपा और लॉर्ड बीरस भाई हैं और चांपा भी यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। बीरस चांपा का बोलता है, तो तुम भी यहाँ आए हो? चांपा बोलता है, हाँ, मैं यहाँ तुम्हारा 1 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, तुम पागल इंसान। और बीरस भी चांपा के साइड में बैठ जाता है। वो दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ इतने शांत बैठे होते हैं। बीरस बोलता है, मुझे यहाँ आए हुए हजारों साल हो चुके थे फादर। और ये सुन के लॉर्ड चांपा बीरस की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है, जो फिलहाल हम सब की हालत है, न जाने फादर इस पे कैसे रिएक्ट करते, मेरे तो सोच के ही सिर में दर्द हो रहा है। बीरस बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो कम से कम तुमसे तो बढ़िया ही करते। और ये सुन के चांपा भी स्माइल करता है और बोलता है, तुम पहले खुद को देखो बेवकूफ इंसान। और फिर हमें एक पत्थर को दिखाया जाता है। दरअसल ये लॉर्ड बीरस के फादर की ग्रेव है, जहाँ उसके फादर को दफनाया गया था। और वो दोनों आखिरी बार अपने फादर से मिलने आए होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि जो लड़ाई अब आगे आने वाली है उनमें क्या पता वो दोनों ही न बचे। और तभी सीन चेंज होता है, हमें प्लेनेट क्रीपी दिखाया जाता है, जहाँ गोटन और ट्रंक्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। और विश उन दोनों को अभी अभी इस प्लेनेट पे लाया होता है। गोटन बोलता है, विश क्या हम पहुँच गए? और ट्रंक्स बोलता है, शायद तुम पूरी जर्नी में सो रहे थे। और तभी विश बहुत ही सीरियस होके बोलता है, अब तुम दोनों अपनी सेकंड स्टेज की ट्रेनिंग को शुरू करोगे और तुम्हें कुछ भी करके अपना गॉडली पोटेंशियल अनलॉक करना ही होगा, क्योंकि तीसरी स्टेज तक जाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रंक्स और गोटेन थोड़े से हैरान होते हैं, वो दोनों ही कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार ये गॉडली की है क्या। और तभी विश स्माइल करता है और बोलता है, तुम दोनों को गुड लक। और तभी विश अपनी पावर से कुछ करता है और वो सभी के सभी किसी नए प्लेनेट पे आ गए होते हैं। इस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट लेस्टिया। विश बोलता है, मैं तुम दोनों का प्लेनेट लेस्टिया पे स्वागत करता हूँ। और जिस तरह का फिश ने फेस बनाया होता है उसे देख के लग रहा है कि ये ट्रेनिंग उन दोनों के लिए अच्छी नहीं जाने वाली। विश अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, ये 2 चीजें जो तुम मेरे साइड में देख रहे हो, ये है गॉड कीज। और मेरी तुम लोगों से बस इतनी ही एडवाइस है कि जितना हो सके इन्हें जानो, पहचानो, कंट्रोल करो और इनके साथ एक हो जाओ। गोटन और ट्रंक्स ये सुन के खुश हो जाते हैं। गोटन बोलता है, क्या क्या बस इतना ही करना है? ट्रंक्स बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो ना विश? विश बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें बस इतना ही करना है। तुम्हें उन्हें कंट्रोल करने के लिए पहले उन्हें हराना होगा और इसके साथ हमारी सेकंड ट्रेनिंग यही खत्म हो जाएगी। और अपनी बात पूरी करते ही विश उन गॉड कीज को उन दोनों की तरफ कर देता है और वो दोनों उन्हें देख के बोलते हैं कि ये तो काफी स्लो है। और ये बोलते ही वो दोनों ही उन गॉड कीज पे अटैक कर देते हैं और तभी वो गॉड की उन दोनों को लगती है और उनके अंदर चली जाती है। गोटन बोलता है, मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। और ट्रंक्स बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और तभी अचानक से उनको कुछ होता है, उनकी बॉडी से अचानक से खून निकलने लग जाता है। उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये दर्द इतना ज्यादा है कि उन्हें देख के लग रहा होता है कि वो बस मरने ही वाले हैं। वो दोनों दर्द में बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं। उन दोनों की आंखें व्हाइट हो चुकी है, वो बस बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाले होते हैं। उनकी बॉडी बिल्कुल फटने वाली है। इन दोनों को उतना ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है जितना कि गोकू को टूर्नामेंट ऑफ पावर का टाइम हुआ था, जब उसने पहली बार अल्ट्रा इंस्टेंट
को यूज किया था। ये दर्द बहुत ही ज्यादा होता है और उन दोनों को इतने दर्द में देख के विश हंस रहा होता है। विश बोलता है हो, शायद मुझे तुम्हें पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। करोड़ों सालों से तुम दोनों के फादर्स के अलावा कोई भी मोर्टल इसे सरवाइव नहीं कर पाया है। सबके सब मरे हैं और तुम दोनों अभी तक खड़े हो, ये भी एक कमाल की बात है। और फिर हमें वापस उन दोनों को दिखाया जाता है। उन दोनों की बॉडी में से दोबारा से जगह जगह से खून निकलना शुरू हो गया है। वो दोनों इस दर्द को सहन ही नहीं कर पा रहे होते। कॉटन बहुत ही ज्यादा दर्द में बोलता है, आखिरकार ये चीज है क्या, हमें क्या करना चाहिए। ट्रंक्स चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अपने फादर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। कॉटन बोलता है, मैं चाहे कुछ भी हो जाए इसे रोक के ही रखूंगा। ट्रंक्स बोलता है, तुम सही कह रहे हो। और तभी वो दोनों गॉड की एनर्जी उन दोनों की बॉडी से बाहर निकल आती है। शायद ये विश ने किया है। विश सोच रहा होता है, कहीं मैंने इन दोनों को कुछ ज्यादा तो नहीं समझ लिया, शायद ये इतने स्ट्रॉन्ग ना हो। मैंने तो उन्हें बस वही एनर्जी की दी थी जो सबसे कम चार्ज थी, जिनमें सबसे कम एनर्जी थी। और कॉटन अभी भी बहुत ही दर्द में होता है और नीचे पड़ा होता है। कॉटन बोलता है, विश जब तुमने कहा था कि हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा, इन्हें हराना होगा, तो तुम्हारा मतलब था अपनी बॉडी के अंदर रखे। विश बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा मतलब यही था। और ये सुन के कॉटन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और ट्रंक्स अभी भी नीचे पड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, बहुत ही सीरियस होता है। ट्रंक्स बोलता है, मैं कसम खाता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने फादर को सरपास करके रहूंगा। और तभी सीन चेंज होता है। हमें यूनिवर्स 6 को दिखाया जाता है। हम यहाँ प्रिंस वेजिटा को देखते हैं और वेजिटा मेडिटेशन कर रहा होता है और वो सब यहाँ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हम केल और ब्रोली को देखते हैं। केल ब्रोली को सिखा रही होती है कि आखिरकार उसे अपनी सुपर सेन फॉर्म को कंट्रोल कैसे करना है। ब्रोली अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इस फॉर्म को कंट्रोल करने की। केल बोलती है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो ब्रोली, तुम बस इसे कंट्रोल करने ही वाले हो, बस ऐसे ही करते रहो। और फिर हम काबा और कैलीफ्ला को देखते हैं। कैलीफ्ला ने सुपर सेन 3 को अचीव कर लिया है और काबा अभी भी सुपर सेन 2 में ही है और वो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी किंग सडाला वहाँ आता है और उन सभी को सुपर सेन में बदला हुआ देख लेता है। और वेजिटा को भी किंग सडाला की एनर्जी सेंस हो जाती है और वो थोड़ा सा घबरा जाता है और साथ ही वो थोड़ा गुस्से में भी आया होता है। वेजिटा बोलता है, तुम सब अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखो, मैं अभी वापिस आया। और तभी वो किंग सडाला की तरफ उठ के जाने लग जाता है और काबा ये देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिरकार वो जागा आ रहा है। और अगले ही सेकंड वेजिटा किंग सडाला के सामने होता है और स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आजकल तुम रोज रोज सेंस को ट्रेनिंग करते हुए देखने आ रहे हो, मुझे लगता है अगली बार तो तुम उसके साथ ही प्रैक्टिस करोगे। और किंग सडाला काफी ज्यादा गुस्से में और सीरियस होता है। किंग सडाला बोलता है, तुम और तुम्हारे दोस्त आज रात को ये प्लेनेट छोड़ के चले जाओगे। और वेजिटा ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। किंग सडाला बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, गार्ड्स इसे पकड़ लो। और तभी वो गार्ड्स वेजिटा पे अटैक कर देते हैं और वेजिटा उन दोनों गार्ड्स को एक एक हाथ में पकड़ के बहुत ही दूर फेंक देता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वेजिटा किंग सडाला पे अटैक कर देता है और अपना पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने पंच को बीच में ही रोक लेता है। वेजिटा बहुत ही गुस्से में बोलता है, मेरी बात सुनो। लेकिन किंग सडाला वेजिटा की कोई बात नहीं सुनता और बहुत ही ताकत के साथ वेजिटा के मुंह पे पंच करता है। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। किंग सडाला बहुत ही गुस्से में बोलता है, तुम जो मेरे लोगों को खुद को बचाना सिखाने वाले थे, ये सुनने में कितना अजीब लगता है, तुम और तुम्हारे दोस्त बस धोखेबाज है मेरे लोगों के लिए। और फिर ब्रोली का ध्यान वेजिटा की तरफ जाता है और वो वापिस अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। ब्रोली बोलता है कि वेजिटा ने आखिरकार क्या किया। और तभी वेजिटा हवा में उड़ता है किंग सडाला से दूर जाने के लिए और किंग सडाला वेजिटा पे अटैक करने के लिए उसके साथ में उड़ता है। वेजिटा बोलता है, तो ये है असली चेहरा उस भोले वाले राजा का। और तभी किंग सडाला वेजिटा पे पंच करता है। ये पंच इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वेजिटा जमीन पे बहुत ही तेज जाकर टकराता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वेजिटा के लिए कुछ भी नहीं है। किंग सडाला एक बीम अटैक वेजिटा की तरफ मारने के लिए तैयार करने लग जाता है और वेजिटा भी इसके लिए रेडी होता है। वेजिटा भी एक बीम अटैक रेडी करने लग जाता है और तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ की ब्लास्ट अटैक करते हैं और एक की ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हर जगह रोशनी फैल जाती है। और तभी काबा सभी को चिल्ला के बोलता है, सबके सब अपनी की बैरियर का यूज करो, अपनी की एनर्जी से रॉ
शो को। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि की बैरियर यूज करने के बाद भी वो सब अपने आप को बहुत ही मुश्किल से बचा पा रहे होते हैं। और तभी हम वेजिटा और किंग सडाला को देखते हैं। वो दोनों ही अपनी बेस फॉर्म की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इस की ब्लास्ट की वजह से उन दोनों को ही डैमेज आई होती है। लेकिन इन सब के बाद भी उन दोनों ने हार नहीं मानी होती। वो दोनों ही लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और तभी वेजिटा किंग सडाला के ऊपर किक करता है, लेकिन किंग सडाला डोज करके वेजिटा की लात को पकड़ लेता है। और वेजिटा ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और वेजिटा गुस्से में बोलता है, क्यों तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमारे खिलाफ लड़ने नहीं आए? तुम चाहते तो अपने लोगों को बचा सकते थे। और ये बोलते ही वेजिटा अपनी दूसरी लात से किंग सडाला के मुंह पे मारता है। लेकिन किंग सडाला को इस चीज से कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ा होता, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ये देख के वेजिटा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि कैसे उसे मेरी लात से कुछ हुआ ही नहीं। और तभी किंग सडाला वेजिटा पे पंच करता है और वेजिटा उसे मुश्किल से डोज कर पाता है। लेकिन तभी वेजिटा भी किंग सडाला पे पंच करता है, लेकिन किंग सडाला उसे आसानी से रोक लेता है और उन दोनों की फाइट काफी समय तक ऐसे ही चलती रहती है। और तभी किंग सडाला अपने पंच के चारों ओर की एनर्जी का यूज करता है। वेजिटा ये देख के सोच रहा होता है कि ये तो काफी आसान है, ये अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेगा। लेकिन तभी किंग सडाला अपनी नी का यूज करता है, अपने घुटने का। और वेजिटा ये देख के शॉक हो जाता है कि उसने अपने घुटने का यूज किया है। और वेजिटा किंग सडाला के घुटने को अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी किंग सडाला वेजिटा पे बहुत ही जबरदस्त पंच करता है। और ये देख के वेजिटा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि कैसे वो पंच और वो घुटना ऊपर से छलावा था। और वेजिटा ये सोच के काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, बास्टर्ड। और तभी वेजिटा किंग सडाला की तरफ अटैक करता है। वो भी अपना पंच दिखा के बहुत ही पावरफुल लात मारता है। और ये लात इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि किंग सडाला के मुंह से खून निकलने लग जाता है। लेकिन किंग सडाला वेजिटा के लात को बीच में ही पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ वेजिटा को दूर फेंकता है और बहुत ही गुस्से में बोलता है, आज तक किसी भी साइन ने मेरे सामने इतनी ज्यादा गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की है। मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूंगा। और ये बोलते ही किंग सडाला वेजिटा पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। और फाइनली वेजिटा इस फाइट को लेके सीरियस हो जाता है। वेजिटा स्माइल करते हुए बोलता है, ये लड़ाई तो मजेदार होती जा रही है, लेकिन तुम अपने आप को अपने एबिलिटीज यूज करने से रोक क्यों रहे हो? और ये बोलते ही वेजिटा भी किंग सडाला पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। और तभी वो दोनों उड़ते हुए एक दूसरे को अपना सिर भिड़ा देते हैं। और उन दोनों ने ये इतनी ज्यादा ताकत के साथ किया होता है कि उन दोनों के सिर भिड़ के वापिस आते हैं। उन दोनों से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहे होते हैं। लेकिन अब उन दोनों को इस फाइट में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वेजिटा दोबारा से किंग सडाला पे अटैक करने के लिए बढ़ता है और किंग सडाला वेजिटा के ऊपर बहुत सारे की प्लास अटैक करता है। और तभी वेजिटा ध्यान लगाता है और वेजिटा उन सभी अटैक को बहुत ही इजीली डोज कर पा रहा होता है। शायद ये वेजिटा के मेडिटेशन करने का फल है। वेजिटा हर एक डायरेक्शन को देख पा रहा होता है कि वो किंग सडाला पे कहां से अटैक कर सकता है। और सारे अटैक्स को डोज करते हुए वेजिटा किंग सडाला के बिल्कुल पास आ जाता है और अपनी आंखें खोलता है। और तभी वो सुपर सेन में बदल जाता है और किंग सडाला को पंच करने ही वाला होता है। लेकिन तभी किंग सडाला को वेजिटा के सुपर सेन देख के कुछ होता है। वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है और घबरा जाता है। और वेजिटा की सुपर सेन फॉर्म को देख के किंग सडाला अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो। और वेजिटा ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने पंच को बीच में ही रोक लेता है। और किंग सडाला को ऐसे देख के वेजिटा वापस अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, शायद ये वही समय है जब तुम्हें इन सब के बारे में मुझे बताना चाहिए। मुझे बताओ, आखिरकार तुम इस फॉर्म से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो, जबकि ये तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। और किंग सडाला अभी भी बहुत ही घबराया हुआ होता है और वहाँ खड़े सभी के सभी सैयन उन दोनों को देख रहे होते हैं और वो सब एक दूसरे को बोलने लग जाते हैं कि आखिरकार वहाँ क्या चल रहा है। तभी दूसरा सैयन बोलता है कि वेजिटा ने हमारे राजा को मारा है। तभी एक और सैयन बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी एक और सैयन बोलता है, क्या सच में? और ये सब देख के वो सब घबराए हुए होते हैं। तभी उनमें से एक सैयन बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि वेजिटा हमारा नया राजा है? और ये सब सुन के फनल बोलती है, सब लोग शांत हो जाओ और वापिस से अपनी ट्रेनिंग पे लग जाओ। और काबा सोच रहा होता है कि मास्टर वेजिटा, आखिरकार आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? और वेजिटा की बात का जवाब देते हुए किंग सडाला बोलता है, जिस रात ग्रीक किंग ने मेरे पिछले राजा को मारा था, उस रात एक डीमनिक फॉर्म ने, जिसमें हमारे बाल गोल्डन हो जाते हैं, उसने मेरी बॉडी का कंट्रोल ले लिया था। और इस इविल थिंग की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हजारों लोग जिनका कोई कसूर ही नहीं था, जिसमें मेरे दुश्मन और मेरे
दोस्त सब थे। इस फॉर्म में किसी को नहीं देखा, बच्चे बूढ़े औरत किसी को नहीं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नफरत मेरे अंदर क्रिकेट को लेके थी, वो नफरत कभी ना खत्म होने वाले गुस्से में बदल गई। मेरी वजह से वो बच्चा, वो अपनी बहन को बस उठाए हुए था, उसका इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था। और मेरे गुस्से की वजह से वो बच्चा नहीं रहा। और ये चीजें मुझे आज भी मेरे दिमाग में ही घूमती है। मैं जब भी अपने लोगों की इस काबिलियत के बारे में सोचता हूँ, मुझे बस बुराइयां ही दिखती हैं। आखिरकार जो फॉर्म हमें नफरत से मिली हो, वो एक अच्छी चीज कैसे हो सकती है? और तुम इस फॉर्म की वजह से सभी लोगों के लिए खतरा हो। और ये सुन के वेजिटा गुस्से में बोलता है, जब काबा ने इस फॉर्म को अचीव किया था, वो प्योरिटी के साथ अचीव किया था, तुम सबको बचाने के लिए। तुम मुझे ये बताओ, एक डीमन तुम्हारे साथ टीम अप क्यों करेगा तुम्हें बचाने के लिए? और ये सुन के किंग सडाला बोलता है, एक बार जब तुम ये मान लोगे कि एक भूखे इंसान से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होता, और जब ये तुम ये जान जाओगे, तो तुम कभी भी शांत नहीं बैठ पाओगे ये सोच के कि असल में तुम्हारे लोग कौन हैं। और ये सुन के वेजिटा बोलता है, तुम आखिरकार क्या सोच रहे हो? तुम्हारा सामना किससे हुआ है? क्या चीज है जो तुम्हें वो बनाती है जो तुम हो? वो एक फॉर्म तो नहीं हो सकती, वो है तुम्हारे एक्शंस। तुम क्या करते हो? असल में जिन पे हमें उम्मीद ही नहीं होती, सबसे कम गर्व होता है, उन्हें ही मिलती है। सही बताऊं तो सुपर सेन भी एक हथियार है, किसी भी और हथियार की तरह ही। हमें बस सावधानी से और संभल के इसका इस्तेमाल करना है। किंग सडाला वेजिटा से काफी सीरियस होकर पूछता है, आखिरकार ये क्या है? ये कैसा बोझ है जो तुम अपने साथ लेके घूम रहे हो, जो मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ? मुझे लग रहा है जैसे ये तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये सुन के वेजिटा थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है, मैंने अपने पास में पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को मिटा दिया है, सिर्फ अपने मजे के लिए। किंग सडाला बोलता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ये फॉर्म किसी को भी पागल कर देती है। किंग सडाला को लग रहा होता है कि वेजिटा ने उन सब लोगों की जान इसीलिए ली होती है क्योंकि वो सुपर सेन को कंट्रोल नहीं कर पाया था। वेजिटा बोलता है, तुम कैसी बात कर रहे हो? सुपर सेन, वो भी उस समय सुपर सेन बस एक लेजेंड थी जिसको किसी ने नहीं पाया था। मैं आज तक उस चीज पे अच्छे से भरोसा नहीं कर पाया हूँ। और वेजिटा की बात सुन के किंग सडाला वेजिटा की तरफ घूमने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है कि आखिरकार सुपर सेन के बिना इसने लाखों लोगों की जान क्यों ले ली। और वेजिटा स्माइल करते हुए बोलता है, मेरे लिए अब सब ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने दिल से इस बोझ को उतार दो। और ये सुन के किंग सडाला सोच में पड़ जाता है और बोलता है, किंग सडाला बोलता है कि कैप्टन काबा ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी चीजें बताई है। मुझे आज भी याद है कि उसने मुझे बताया था कि एक इंसान जो अपने लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करता है, जो उनके लिए कुछ भी कर सकता था। तो मुझे बताओ, वो क्या चीज है जिसने तुम्हें इतना बदल दिया? तुम्हें बताया कि तुमने जो किया वो सब गलत था। वेजिटा स्माइल करते हुए बोलता है, सच कहूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चों ने मुझे बदल दिया, लेकिन सच ये नहीं है। काफी समय पहले मैंने एक वॉरियर से लड़ा था। वो योद्धा उस समय मेरे से भी ज्यादा महान था। उसने मुझे सिखाया कि असली खुशी और असली इंसाफ क्या होता है। वो उस समय अर्थ पे रहता था और मैं अर्थ पे अटैक करने आया होता हूँ, और कुछ समय बाद मैं वहाँ रहने लग जाता हूँ और अपनी फैमिली बनाता हूँ। और सच बताऊँ तो उसके बिना आज मैं जैसा हूँ वैसा नहीं होता। और जब भी वो कोई नई फॉर्म लेता, हमें पता होता था कि वो इसे भी सरपास करके आगे निकल जाएगा। और मैं उसे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, मैं उसे बहुत मानता हूँ, खुद से भी ज्यादा। और सच बताऊँ तो सुपर सेन की वजह से मेरी आंखें खुली और मुझे पता चला कि मेरे असली दोस्त है कौन। और वेजिटा की बात सुन के किंग सडाला काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। वेजिटा बोलता है, मैं जानता हूँ जब तुम अपने घुटनों पे गिर जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम्हें उठना कैसे है, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ। और सच बताऊँ तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चीजों को इतनी अच्छे से नहीं संभाल पाता जितनी अच्छे से तुमने संभाला है। और किंग सडाला वेजिटा की बात सुन के वेजिटा की तरफ देखने लग जाता है और वेजिटा स्माइल करते हुए किंग सडाला की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोकू ने वेजिटा के लिए बढ़ाया था जब वो पहली बार गोकू से मिला था। और जिस वॉरियर के बारे में वेजिटा बात कर रहा होता है वो भी गोकू ही है। और किंग सडाला अपनी पिछली मेमोरीज को याद कर रहा होता है। किंग सडाला सोच रहा होता है कि मेरे भाइयों, अब ये समय है तुम सबको अलविदा कहने का। और ये कहते ही किंग सडाला वेजिटा से हाथ मिलाता है और ये देख के वहाँ खड़े सभी के सभी सेन्स खुश हो जाते हैं और हंसने खेलने लग जाते हैं। किंग सडाला उन सभी को देख रहा होता है बहुत ही ध्यान से। किंग सडाला बहुत ही खुश होता है, वो सोच रहा होता है कि सभी सेन्स हंसते हुए कितने बढ़िया लग रहे हैं। किंग सडाला अब सब चीजों को समझने लगा है कि वेजिटा उसे क्या समझाना चाह रहा था कि असली चीजों की वैल्यू क्या है। और तभी सीन चेंज होता है, हम यूनिवर्स सैन पे अर्थ को देखते हैं। हम वहाँ विडेल को देखते हैं। विडेल अपने फादर मिस्टर सेटन के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। विडेल मिस्टर सेटन को सिखा रही होती है कि उड़ते कैसे हैं। और फाइनली मिस्टर सेटन
सेटन को उड़ना आ जाता है। मिस्टर सेटन उड़ने लग जाता है और उड़ते हुए बोलता है, विडल देखो मैं उड़ सकता हूँ। और विडल भी ये देख के खुश हो जाती है और बोलती है, ये आपने कर दिया डैड। हमारे ओथर बोलते हैं कि जितने भी लोग इस वॉर में हिस्सा लेने वाले हैं वो सभी अपने अपने हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो कमजोर हो या स्ट्रॉन्ग। बस सवाल ये है कि क्या वो समय पे तैयार हो पाएंगे। और मिस्टर सेटन थोड़ा सा सीरियस होता है और सोच रहा होता है कि तुम चिंता मत करो बो, मैं तुम्हें वापस जरूर लाऊंगा। और तभी सीन चेंज होता है, हमें यूनिवर्स 14 को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ एक एंजल का स्टाफ पड़ा हुआ है। एंजल यहाँ नहीं है और एक इंसान इसको देख रहा होता है। और तभी हमें यूनिवर्स 0 को दिखाया जाता है। यूनिवर्स 0 में काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है, लेकिन यूनिवर्स 0 तो फ्रीज है, तो उसमें इतना ब्लास्ट हो कैसे सकता है। सब चीजों को देख के लग रहा है कि वो सब एक ऐसी चीज का सामना करने वाले हैं जो उन्होंने सोची तक नहीं होती। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 यही खत्म होता है। तो तुम्हें क्या लगता है आखिरकार यूनिवर्स 0 में क्या हुआ होगा, कमेंट में बताओ। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।